आप देख रहे हैं हकीकत का सामना न्यूज चैनल। हकीकत का सामना न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपको कराएंगे हकीकत से रूबरू। देखिए पत्रकार रामसुख मेघवंशी आमेसर की रिपोर्ट। बैरवा समाज का प्रतिभा एवं भामाशाह सम्मान समारोह संपन्न हुआ। जिला बैरवा कर्मचारी अधिकारी विकास संस्थान एवं बैरवा युवा जागृति सामाजिक सेवा संस्थान भीलवाड़ा द्वारा बैरवा समाज की 10वीं एवं 12वीं की 170 प्रतिभा सम्मान व 50 समाज उल्लेखनीय कार्य करने वाले भामाशाहों को सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय संत श्री 1008 श्री बालकनाथ जी महाराज और अध्यक्षता अखेराम बड़ोदिया ने की। कर्मचारी अधिकारी विकास संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर श्याम सुंदर बैरवा, जागृति सामाजिक सेवा संस्थान के अध्यक्ष हीरालाल बैरवा, विशिष्ट अतिथि समाजसेवी देवीलाल बैरवा, नारायण लाल बैरवा, जवाहरमल बैरवा, नंदकिशोर बैरवा ने की। डॉक्टर श्याम सुंदर बैरवा ने बताया कि बैरवा दिवस पूरे भारत देश में हर वर्ष हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। इसी दिन बैरवा समाज में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। नंदकिशोर बैरवा ने बताया कि शिक्षित युवाओं को बिजनेस और स्वयं के व्यवसाय की तरफ भी आगे बढ़ने का प्रयास करें। वरिष्ठ समाजसेवी देवीलाल बैरवा और नारायण लाल बैरवा ने स्वागत सत्कार अपने गीत से करते हुए समाज कुरीतियों को त्याग कर युवाओं को आधुनिक युग का निर्माण करने हेतु आगे आना चाहिए। हीरालाल बैरवा ने बताया कि युवा समाज की रीढ़ की हड्डी होती हैं, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। भारत देश के सभी महापुरुषों ने समाज के लिए युवा अवस्था से ही निरंतर जनजागृति अभियान चलाया। महादेव लाल बैरवा ने बताया कि राज्य स्तर व नेशनल स्तर पर खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए बैरवा समाज में खेल कूद प्रतियोगिता करवाने का प्रयोजन करना चाहिए। एडवोकेट सज्जन बैरवा ने समाज में कानून के बारे में जानकारी प्राप्त कर अपने हक अधिकारों को बचाने के लिए आगे आना चाहिए और गीता बैरवा ने बाल विवाह नहीं करने के लिए समाज को शपथ दिलाई। समारोह में जगदीश चंद्र बैरवा, शिव कुमार बैरवा, सत्यनारायण बैरवा, बाबूलाल बैरवा, दिनेश कुमार बैरवा, दुर्गा प्रसाद बैरवा, दीपक बैरवा, राजेश जलवानिया, रतनलाल बैरवा, दिनेश डोरिया, भैरूलाल बैरवा, पवन कुमार बैरवा, लोकेंद्र बैरवा, डॉक्टर नवीन बैरवा, डॉक्टर नवरत्न बैरवा, एडवोकेट किशन बैरवा, रामनिवास बैरवा, प्रभुलाल बैरवा, सूरज कुमार बैरवा, देवकरण बैरवा, शंकर लाल बैरवा, रामसुख बैरवा, चिरंजी लाल मिमरोड, रामपाल बैरवा, पुष्पा बैरवा, प्रिया बैरवा और हजारों बैरवा बंधुओं ने बैरवा दिवस हर उल्लास से महोत्सव बनाया। कार्यक्रम का संचालन हरदेव लाल बैरवा, महेश कुमार बैरवा और उमा देवी बैरवा ने किया। बहनों, मुझे आज इस मंच पर 2 शब्द व्यक्त करने का मौका दिया है, तो इसमें कहीं ना कहीं मेरे माता पिता, मेरे समाज, मेरे बाबा साहब का संविधान और मेरे बाबा साहब की देन है। मैं समाज के महिलाओं से और समाज के अग्रणी पुरुषों से निवेदन करूंगी कि मेरे समाज में जो बुराइयां हैं, चाहे वो नाता प्रथा हो, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो नशा हो, चाहे मृत्यु बहुत जैसी गंभीर समस्याएं हो, कई समस्याओं से मेरा समाज आज भी जूझ रहा है। जब तक हम समस्याओं को नहीं पहचान पाएंगे, तब तक हम उसका निराकरण नहीं कर पाएंगे। हम समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका समाधान भी हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हम विचार करते हैं, हम आए दिन उन्हीं बातों पर हर दिन चर्चा करते हैं, लेकिन हम समस्याओं के समाधान की ओर विचार नहीं कर पा रहे हैं या मजबूती से कदम नहीं उठा पा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मेरा समाज ऊंचाइयों को छू रहा है। आज प्रत्यक्ष उदाहरण इस मंच को, इस बलवाड़ा को देखने को मिल रहा है। नगर परिषद के जो टाउन हॉल में जो प्रोग्राम हो रहा है, ये एक शिक्षा का ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने पेश हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सामाजिक बुराइयां आज भी हमारे बीच है। सबसे मुख्य अभी ये समस्याएं जो सामने आ रही है, वो एक नाता विवाह, आटा साटा की प्रथा सामने आ रही है। इस आटे साटे की प्रथा और जो बाल नाता की विवाह है, नाता विवाह की जो प्रथा, जिसमें लाखों रुपए झगड़े के तय कर लिए जाते हैं। एक महिला को एक जानवर की तरह बेचकर उसका सौदा राशि तय कर ली जाती है। उस सौदा राशि से हमारे कहना नहीं चाहिए, जो पंच पटेल है उसमें से राशि परसेंट के रूप में तय करते हुए उसमें झगड़ा राशि तय करके उस महिला को बेच दिया जाता है। तो ये एक समाज में कलंकित करने वाली प्रथा है, जो आए दिन बढ़ती जा रही है। इस जो नाता प्रथा की जो सिस्टम है, इस सिस्टम को खत्म करना होगा। हमें कानून
को पहचानना होगा, कानून को समझना होगा, कानून को पढ़ना होगा कि कानून हमारी कहाँ तक रक्षा करता है। हमें सबसे पहले कानून का दुरुपयोग करने से भी बचना होगा, क्योंकि आज के समाज में कानून को एक ढाल की तरह नहीं, तलवार की तरह उपयोग किया जा रहा है। साथियों, हमें SC/ST जैसा एक्ट है, हमें 498 या दहेज प्रताड़ना जैसे कानून है, उन कानूनों का सदुपयोग करना पड़ेगा। हम अधिकतर उसका दुरुपयोग करके उसको एक तलवार के रूप में काम ले रहे हैं, तो हमें इस तलवार के रूप में काम नहीं लेकर हमें कानूनों का ढाल के रूप में काम लेना पड़ेगा। कानून हमारे लिए बने हैं, हम कानून के लिए बने हैं, कानून हमारी रक्षा करता है, फिर कानूनों का दुरुपयोग करने से हमें बचना पड़ेगा। साथियों, आज हम सब देख रहे हैं SC/ST एक्ट, भारत के संविधान सब पे संसद में सवाल या निशान उठाए जा रहे हैं। SC/ST एक्ट को दिनों दिन कमजोर किया जा रहा है। उसका कहीं न कहीं कारण हम समाज के लोग हैं, क्योंकि हम बेकाम में आकर या कई बार तो झूठी रिपोर्टें दे देते हैं, या कई बार झूठी रिपोर्टें नहीं होते हुए भी पुलिस अधिकारी उसको एक झूठी रिपोर्ट बांधते हुए कोर्ट में FIR के रूप में पेश कर दिए देते हैं। जिससे ये होता है, हम तो समझौता राजीनामा के आधार पर करते हैं, परंतु पुलिस प्रशासन उसको झूठी रिपोर्ट बांधकर कोर्ट में पेश करके झूठे आंकड़े इकट्ठे करते जा रहे हैं, और वही झूठे आंकड़े संसद में पेश कर हमारे SC/ST एक्ट को खत्म किया जा रहा है। इसी तरह कई कानून हैं जिनका दुरुपयोग हम कर रहे हैं, हमें उन दुरुपयोगों से बचना पड़ेगा। साथियों, इसी के साथ कानून की यदि कहीं समाज को कोई मेरे हेल्प की जरूरत पड़े तो निःशुल्क मेरे फोन नंबर आपको दिए जाएंगे, और मैं हर समस्या का समाधान करने के लिए पूरी तरह से तत्पर रहूंगी। इसी के साथ जय भीम, जय संविधान। जग हंसेगा ताने देगा, काल का पहिया ठगेगा। जग हंसेगा ताने देगा, काल का पहिया ठगेगा। अपने ही दुश्मन बनेंगे, मेला भी बिना लगेगा। कदमों को तू उस समय रुकने न देना सारथी, फिर देखना मंजिल तेरे कदमों के छाले चूम लेगी। फिर देखना मंजिल तेरे कदमों के छाले चूम लेगी। ये वक्त वाली मार है जो फूल को पत्थर करेगी। बिगड़े तेरे हालात हैं ये और भी बदतर करेगी। ऐ मुसाफिर तू तेरे कदमों पे सब कुछ छोड़ दे, एहसान की बैसाखियां तेरी जीत को कमतर करेगी। एहसान की बैसाखियां तेरी जीत को कमतर करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। सम्राट अशोक की बात करें, 10 मीटर की रेस हुई, तुम पहले ही 9 पर खड़े मिले। 10 मीटर की रेस हुई, तुम पहले ही 9 पर खड़े मिले। वो कौन करोड़ों हिंदू थे जो माइनस पर पड़े मिले। अपने ही कुटिल ग्रंथों में जरा ईमान से झांको तो शंभुक ऋषि को याद करें या एकलव्य की बात करें। शंभुक ऋषि को याद करें या एकलव्य की बात करें। एक और तुम्हें प्रस्ताव रखूं, जरा निकट मेरे आओ तुम। एक और तुम्हें प्रस्ताव रखूं, जरा निकट मेरे आओ तुम। सारे प्रिविलेज भुलाओ तुम, महलों से बाहर आओ तुम। सूखी रोटी खाओ तुम, सूखी रोटी खाओ तुम। मल और मूत्र उठाओ तुम, गांव से बाहर जाओ तुम। झाड़ू हांडी लटकाओ तुम, निज अंग छुपाने के खातिर थोड़ा सा टैक्स चुकाओ तुम। निज अंग छुपाने के खातिर थोड़ा सा टैक्स चुकाओ तुम। कुछ नर बलियां निभाओ तुम, शुद्धिकरण कराओ तुम। चक्री की प्रथा निभाओ तुम, देवदासी हो जाओ तुम में मानवता शब्द मात्र शायद मेरे न जगा पाए। मेरिट की बात भुला दोगे, 2 साल दलित हो जाओ तुम। मेरिट की बात भुला दोगे, 2 साल दलित हो जाओ तुम। मेरिट मेरिट करते हो ना, मेरिट करने वालों क्या समता की बात करोगे तुम। क्या उच्च वर्ण का टेग हटा पशुता का त्याग करोगे तुम। जातीय दंभ को आग लगा बस क्या इंसान बनोगे तुम। क्या कह सकते कोई तड़वी रोहित अब ना मारा जाएगा। मूंछ रखे कोई जीतू चाकू न उतारा जाएगा। मजदूरी मांगे मौत मिले वाली पशुता कब बंद होगी। क्या कह सकते दलितों को न घोड़ी से उतारा जाएगा। सुनो गौर से समानता अगर अब भी तुम्हें स्वीकार नहीं, वर्ण जात ही है अजीज और मानवता से प्यार नहीं, तो मनोविधान का आरक्षण जब तक भारत ना छोड़ेगा, बाबा साहब का आरक्षण तब तक भारत ना छोड़ेगा। बाबा साहब का आरक्षण तब तक भारत ना छोड़ेगा। एक शायरी बोल के अपना स्थान लूंगा। बहुत सारी कविताएं लिखी पर समय की पाबंदी ध्यान में है। तो ये है कि
जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सम्मान समारोह उन बच्चों का नहीं है जो आगे बढ़ गए, ये उन लोगों के मोटिवेशन के लिए है जो कहीं न कहीं कंफ्यूजन में है कि पढ़े कि नहीं पढ़े। तो उनके लिए एक मोटिवेशन शायरी है कि